Sugar is one of the biggest addictions that humankind has known. जितना एडिक्शन जितनी लत हमें शुगर की लगती है या मीठे की लगती है उतनी शायद किसी और चीज़ की लाइफ में लगती नहीं है। और इस लत की वजह से होता क्या है कि हम कॉन्टिन्यूअसली अपने जीवन में शुगर को क्रेव करते रहते हैं। जैसे बच्चे हैं, अगर हम शुगर बच्चों को बहुत ज़्यादा देते हैं तो एक टाइम के बाद दे नीड अ लॉट मोर शुगर। बड़े लोग भी, हम अडल्ट्स हैं, हमें भी अगर शुगर खाने की बहुत ज़्यादा आदत हो गई है तो फिर आगे चल के हमें और शुगर चाहिए होगा टू फील द सेम हाई। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि शुगर खाने से हमारे दिमाग में एक न्यूरो ट्रांसमीटर कह लीजिए या एक केमिकल कह लीजिए, डोपामिन, वो रिलीज होता है जिसकी वजह से वी फील वेरी गुड। बट आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज हम ये बात कर रहे हैं कि होलिस्टिकली क्या रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हमें शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट इन टुडेज एपिसोड। हेलो एवरीवन, भाग्यश्री लाइफ की बिल्कुल नई सीरीज होलिस्टिक लिविंग में आप लोगों का स्वागत है। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया था ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं ये डिसाइड करने में, ये आइडेंटिफाई करने में और ये प्रैक्टिस करने में कि जीवन में होलिस्टिक प्रिंसिपल्स को कैसे ऐड ऑन किया जाता है। इन होलिस्टिक प्रिंसिपल्स में आपको आयुर्वेद भी शामिल मिलेगा, आपको यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी भी शामिल मिलेगी और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग विधाएं जो साथ मिलकर हमें बताती हैं कि एक समग्र होलिस्टिक जीवन को कैसे जीना है। ऐसा जीवन जहाँ पर हमें खुशियाँ भी मिले और जहाँ पर हम किसी चीज़ के प्रति एडिक्टेड ना हो जाए, जैसे कि हम अक्सर शुगर के प्रति एडिक्टेड हो जाते हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड कि ये शुगर का एडिक्शन एग्जैक्टली होता क्यों है, इसका जो केमिकल रीजन है वो क्या है। द केमिकल रीजन इज वेरी सिंपल, डोपामिन। हमारा जो शरीर है इट इज डिजाइन सो दैट हम लोग थोड़ी मात्रा में फैट को या एनर्जी को स्टोर करके रख सके। ये जो स्टोर्ड फैट एंड एनर्जी होती है ये हमें मदद करती है ताकि इमरजेंसी के समय पर हम उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, अब हम हंटर गैदरर सोसाइटी में तो रहते नहीं हैं कि वहां पर हमें किसी जानवर से भागने की जरूरत पड़े या कुछ करने की जरूरत पड़े। वी आर लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ्स और हम जो शुगर इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उसकी मात्रा बढ़ गई है। तो जो उसका रीजन था उस शुगर के हमारे जीवन में होने का, वो रीजन तो खत्म हो गया है, लेकिन जो मात्रा है शुगर की वो बढ़ गई है और हम शुगर को और क्रेव भी करते हैं बिकॉज एवरी टाइम वी हैव शुगर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही डोपामिन है, वही केमिकल है जो तब रिलीज होता है जब आपकी फोटो पे बहुत सारे लाइक्स आते हैं, यानी जब कोई चीज करते हुए आपको मजा आता है, अच्छा लगता है, यू फील अ सेंस ऑफ ब्लिस। तो ये सेंस ऑफ ब्लिस जो है ना, ये यहाँ डोपामिन से ही आती है। इसीलिए आपने देखा होगा कुछ लोग सोशल मीडिया के आदी हो जाते हैं, लत लग जाती है उन्हें सोशल मीडिया की, बिकॉज वहां से उनका बार बार डोपामिन रिलीज होता रहता है। और लतों की खास बात ये होती है कि पहले जितनी मात्रा में वैलिडेशन या आपको खुशी मिल रही है उतनी मात्रा में अब आपको आगे खुशी नहीं मिल सकती। जैसे कि पहले आप 20 लाइक्स में बहुत खुश हो जाते थे, अब आपको 20 लाइक्स में खुशी नहीं मिलती, अब आपको 50 चाहिए। फिर आप 50 लाइक में कभी खुश हो जाते थे, अब आपको 100 चाहिए। तो इस तरीके से हम उतने ही क्या कहते हैं सेटिस्फैक्शन को डिराइव करने के लिए या उतने ही मजे को डिराइव करने के लिए, उतने ही डोपामिन को डिराइव करने के लिए अब हमें पहले से ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। तो ठीक वैसा ही शुगर के साथ भी होता है, एक बार हमें लत लग जाती है तो उतने ही मजे के लिए, उतने ही डोपामिन के लिए अब हमें ज्यादा शुगर चाहिए और ऐसा करते करते फिर हम शुगर के आदी हो जाते हैं। वी गेट वेरी एडिक्टेड टू शुगर। अब अगर बच्चों को आप ये सब चीजें कॉन्टिन्यूसली खिला रहे हैं और उनको ये आदत पड़ गई तो ऑब्वियसली उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये आदत बच्चों को डलवाई गई है। एवरी हेल्थ ड्रिंक दे ड्रिंक, जो भी वो खाते हैं वह किसी न किसी मात्रा में शुगर होता ही है। लेकिन एज टीनेजर्स, एज अडल्ट्स, हम लोग बहुत बार नोटिस करते हैं कि लाख कोशिशों के बावजूद भी, सब कुछ जानने के बावजूद भी हमारा शरीर बार बार शुगर को क्रेव करता है। हमें क्रेविंग्स होती है, हम चाहते हैं कि हम शुगर खाएं, किसी भी तरीके से शुगर हमारी डाइट में आए। और वो शुगर वो ऐसा शुगर नहीं है जो आपको एक संतरा खाने से या कोई एप्पल खाने से या कोई दूसरा फल खाने से मिल जाए, नहीं। यू नीड प्रॉपर शुगरी स्टफ। फिर आपको ब्राउनीज खानी है, फिर आपको ब्राउनीज के ऊपर चॉकलेट सिरप भी चाहिए, फिर आपको केक्स चाहिए। तो एक तरह की क्रेविंग हमारे अंदर डेवलप होती है और वो क्रेविंग हमसे कहती है कि शुगर शुगर शुगर। अब इसको होलिस्टिकली समझते हैं कि इन क्रेविंग्स की क्या वजह है, क्यों होता है हमारे साथ ऐसा।
आप डाइट पे हो ना हो, आप कुछ खाते हो ना खाते हो, कैसे भी जीते हो, ये क्रेविंग्स किसी के भी लाइफ में आ सकते। होलिस्टिकली उसका रीजन जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि शुगर का कौन से ग्रह के साथ संबंध होता है। शुगर का संबंध होता है वीनस के साथ। वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र का और बहुत सारी चीजों के साथ संबंध होता है, खुशियों के साथ, रिलेशनशिप्स के साथ, लोगों के साथ जो अट्रैक्शन हमें महसूस होता है, हम खुद कितना अट्रैक्टिव हैं उसके साथ। इसके साथ साथ ही जो प्रेम का प्रदर्शन है, कडलिंग, होल्डिंग हैंड्स, हगिंग पीपल, ये सारी चीजें भी हमें शुक्र यानी कि वीनस के साथ देखने को मिलती है। और शुक्र और शुगर आपस में काफी हद तक जुड़े हुए हैं। तो जब भी हमारे जीवन में शुक्र को लेकर इम्बैलेंसेस आते हैं, जब भी हमें वैलिडेटेड फील नहीं होता, जब भी हमें लोनलीनेस महसूस होती है, तब हम शुगर को ज्यादा क्रेव करते हैं। क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे अंदर की आकर्षण की शक्ति है। वो लोगों को हमारे साथ आकर्षित करता है। हम कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, और उसके खूबसूरत तो छोड़िए, खूबसूरत एनीबडी कैन लुक ब्यूटीफुल, बट आकर्षित हम लोगों को कितना कर पाते हैं अपनी तरफ, या हम कितने लोगों की तरफ आकर्षित हो पाते हैं, कितने लोगों के साथ हमारे अच्छे गहरे संबंध हैं। ये सारी की सारी चीजें इसी शुक्र पर निर्भर करती हैं। तो अगर हमारे शुक्र में कोई खराबी है, अगर हमारे शुक्र में कोई इशू चल रहा है, तो डेफिनेटली हम लोग शुगर को क्रेव करेंगे। तो एक चीज जो शुगर के साथ जुड़ी हुई थी, प्रेम, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, रोमांटिक रिलेशनशिप्स, लविंग, हगिंग, किसिंग, अगर आपको ये नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसके बदले में आप शुगर चाहोगे। तो अगर आपको शुक्र से रिलेटेड एक चीज नहीं मिल रही है, तो बॉडी को तो शुक्र चाहिए, वीनस चाहिए। तो कडलिंग, होल्डिंग हैंड्स तो उसको नहीं मिल रहा है, रिलेशनशिप नहीं मिल रहा है, अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर वो शुगर की तरफ भागेगा। ऐसा ही होता है। जैसे अगर आप लोग पूरी तरीके से एडिड शुगर जो है उसको अपने जीवन से हटा दें, तो क्या आपका जो शरीर है वो फ्रूट से शुगर नहीं लेगा? डेफिनेटली लेगा। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर हो रहा है कि अगर उसे वीनस से जुड़ी हुई दूसरी चीज नहीं मिल रही है, तो वो शुगर के थ्रू उसे अपने करीब लाना चाहेगा। अब यहाँ पर क्या होता है, चीजें खराब होती चली जाती है इस एडिक्शन की वजह से। तो मान लीजिए कि आप लोग अच्छा नहीं महसूस कर रहे हो, यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर बॉडी, आपको लगता है कि लोग आपसे दूर जाते हैं। आस्क भाग्यश्री नंबर 3 देखिए, उसमें एक लड़के ने एग्जैक्टली यही क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आई फील फैट एंड नगली, लोग मुझसे दूर जाते हैं। तो आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन एंड हाउ टू टैकल इट इज वेल। तो ये मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर आकर्षण की शक्ति नहीं है, लोग आपसे दूर भागते हैं, आप लोगों से बात नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, आकर्षण की शक्ति हर एक के अंदर होती है, तो उसके ऊपर काम किया जा सकता है। बट आपको लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, अब किसी के साथ आपका रिलेशनशिप नहीं है, ना दोस्त है, ना कोई प्यार है, कुछ नहीं है आपकी जिंदगी में, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टार्ट क्रेविंग शुगर। ऑटोमेटिकली शुगर की तरफ आपकी क्रेविंग बढ़ेगी। आप शुगर और कंज्यूम करना शुरू करोगे, एंड एज आई सेड, वो यूटिलाइज तो कहीं होगा नहीं ना। जिस अमाउंट में हम कंज्यूम कर रहे हैं, उस अमाउंट पर उसका यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो यूटिलाइज नहीं होगा शुगर। ऐसे में क्या होगा, वो आपके शरीर पर फैट बन के जमता चला जाएगा। और जब वो आपके शरीर पर फैट बन के जमता चला जाएगा, इन दैट केस आपके उस अट्रैक्शन पॉइंट में आपको और कमी महसूस होगी। क्यों? क्योंकि आप पहले ही, आपकी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। नाउ लेट मी टेल यू, यू कैन बी फैट एंड ब्यूटिफुल, यू कैन बी फैट एंड अट्रैक्टिव, दैट हैपन्स। बट अगर आपकी सेल्फ एस्टीम पहले से ही लो है, फिर आप जब अपने बेली पे फैट पर चढ़ता हुआ देखोगे, फिर आपकी सेल्फ एस्टीम और लो होगी, फिर आपको और लोनली महसूस होगा। हो सकता है एक दो लोग आप पे कमेंट कर दें, तो उससे आपको और दुख महसूस होगा। नेगेटिव इमोशंस आके आपको घेर लेंगे। फिर वो नेगेटिव इमोशन घेरोगे तो आप कोशिश करोगे कहाँ से मुझे सुख मिले। तो सुख का और कोई रास्ता तो है नहीं, तो फिर आप शुगर क्रेव करोगे, फिर आप शुगर पाना चाहोगे, तो फिर आप शुगर की तरफ अट्रैक्ट होगे। देन ये फिर से पॉजिटिव फीडबैक लूप बन गया, और शुगर खाओगे और आपको चेहरे पे एक्नी आने शुरू हो जाएंगे, स्किन में प्रॉब्लम्स होंगी, बालों में प्रॉब्लम्स होंगी एक्सेसिव शुगर की वजह से, राइट। और जो वेट गेन हो रहा है सो तो हो ही रहा है, तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, आपकी और सेल्फ एस्टीम नीचे होगी, फिर और नेगेटिव इमोशंस आएंगे, फिर और शुगर को क्रेव करोगे। तो ऐसा करते करते क्या हो रहा है कि हमने जीवन में शुक्र के साथ रिलेटेड जो बहुत सारी चीजें थी, उनको, हर चीज को हटाकर हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया शुगर से। प्यार का सब्स्टिट्यूट शुगर, रिलेशनशिप का सब्स्टिट्यूट शुगर, दोस्ती का सब्स्टिट्यूट शुगर, एंजॉयमेंट का सब्स्टिट्यूट शुगर। तो हर चीज को उठाकर हमने शुगर में एक तरीके से उसको बंडल कर दिया, अम्ब्रेला बना दिया कि बस शुगर मिल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
और कमाल की बात यह है कि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करते जाओगे उतना ही आपका सेटिस्फैक्शन का लेवल कम होता जाएगा। यू विल नॉट बी हैप्पी विद कंज्यूमिंग दैट शुगर, लेकिन आदत पड़ चुकी है, लत लग चुकी है, तो क्या करें। तो ये तो आपका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन हो गया, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके कुंडली में भी आपको यहाँ प्रॉब्लम नजर आएगी वीनस के साथ, वीनस इज अनेबल टू फंक्शन, या आपको ही अपना वीनस समझ में नहीं आ रहा है, आप अपने वीनस पे काम नहीं कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं से क्रेविंग्स ढूंढ के लाएगा। एंड वीनस इज अ वेरी पावरफुल प्लैनेट। लोग उसको बहुत दरकिनार कर देते हैं, पर शुक्र बहुत पावरफुल प्लैनेट होता है एंड इट कंट्रोल्स लाइफ लिटरली। तो वीनस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स हो रही हैं, लेट मी टेल यू समथिंग, प्लीज टेक अ नोटबुक एंड राइट डाउन हर वो चीज जिसकी आपको जिंदगी में कमी महसूस होती है, जो शुक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। इसमें प्यार, संबंध, रिलेशनशिप, खूबसूरती, हाउ ब्यूटिफुल डू यू फील, आप अपने आप में कितना कॉन्फिडेंट, कितना खूबसूरत महसूस करते हो, ये लिखो। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और उसके बाद उन चीजों को ठीक करने की कोशिश करो। तो अगली बार जब आपको शुगर क्रेविंग होगी तो आप जानते हो कि ये बेसिकली वीनस की क्रेविंग है, और क्योंकि आप शुगर और नहीं खाना चाहते हो और शरीर को खराब नहीं करना चाहते हो, इसीलिए आप वीनस के जो दूसरी चीजें हैं उनको लाइफ में लाओगे। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको शुगर की क्रेविंग्स हो रही हैं तो आप अपने आप को रोकने की कोशिश करोगे बहुत ज्यादा। देखिए, इतनी विल पावर किसी में नहीं होती, खासतौर पे आप काम कर रहे हैं, अडल्ट से ऑलरेडी इतनी विल पावर एग्जॉस्ट हो चुकी होती है कि आपके सामने अगर कोई लड्डू लेकर आ जाए तो खुद को रोकना इतना मुश्किल है कि पूरे दिन के लिए आपकी विल पावर चली गई। तो ये नहीं होने देना है। उल्टा आपको क्या करना है, यू हैव टू ऐड अदर थिंग्स रिलेटेड टू वीनस। जैसे कि इफ यू आर सिंगल, यू शुड थिंक अबाउट हैविंग अ रिलेशनशिप इन योर लाइफ। रिलेशनशिप नहीं है तो क्रश भी चलेगा, लेकिन इट शुड बी अ थिंग ऑफ वीनस, समथिंग दैट मेक्स यू फील हैप्पी। तो वो आपके दिमाग में, आपके शरीर में वो जो वीनस की कमी है उसको वो इंक्लूड करता है। आप लोग अगर बिल्कुल अपना ध्यान नहीं रखते हो, बिल्कुल सेल्फ केयर नहीं करते हो, बहुत सारे लोग करते हैं जिनका वीनस खराब होता है, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट व्हाट दे लुक लाइक, शैबी रहते हैं बहुत ज्यादा। तो एक तो हो गए मस्त फक्कड़ टाइप के जिनको कोई फर्क फर्क नहीं पड़ता, वो अलग चीज है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, दे आर जस्ट शैबी, दे जस्ट नॉट पेइंग अटेंशन एट ऑल, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है। और अगर दूसरा कोई कुछ उन्हें बताता है तो उन्हें खराब लगता है कि ऐसे क्यों बोल रहे हैं, आई एम वट आई एम टाइप्स। ऐसे नहीं होने देना। सेल्फ केयर पर भी आप लोग बहुत ध्यान दे सकते हो, स्किन केयर पर, हेयर केयर पर। जब इन चीजों को आप अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी शुगर की क्रेविंग्स कम होनी शुरू हो जाएंगी, बिकॉज आपको जो चाहिए वो आपको कहीं और से मिल रहा है, प्लस वो आपकी अट्रैक्शन को बढ़ा रहा है। सो लेट्स से आज तक आपने कभी स्किन केयर पर ध्यान नहीं दिया, अब आपने स्किन केयर पर ध्यान देना शुरू कर दिया, तो आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी ना। जब अट्रैक्शन पावर बढ़ेगी, आप और लोगों के संपर्क में आओगे, लोग और प्लेजेंटली आपसे मिलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तो आप भी बहुत प्लेजेंटली कॉन्फिडेंटली लोगों से मिलोगे। तो आपको जो वैलिडेशन सीख करना है वो वहां से मिल जाएगा, जो रिलेशनशिप सीख करने हैं वहां से मिल जाएंगे, जो डोपामीन चाहिए वो वहां से मिल जाएगा। उसके लिए शुगर की नीड नहीं रह जाती। तो शुगर इज जस्ट समथिंग दैट्स इन योर फूड, दैट्स इट। उसके अलावा वो ज्यादा कुछ आपको एम्पावर ही नहीं कर पाता। और जिंदगी भर जब आप ऐसे चलते रहते हो, जब आपके जीवन में बहुत सारी चीजें होती है एंजॉय करने के लिए, तो फिर वो शुगर की क्रेविंग नहीं होती। आप ये भी कर सकते हो दैट यू कैन वॉच अ ब्यूटीफुल मूवी, मूवीज जिनको देख के आपको बहुत क्यूट महसूस होता हो। स्टूडियो जिबुरी, उनकी मूवीज देखिए, दे आर वेरी क्यूट एंड नाइस ब्यूटीफुल मूवीज, हार्ट वार्मिंग चीजें होती हैं, वो सब आप देख सकते हो। एंड दीज थिंग्स रियली हेल्प अ लॉट। ओके, तो वीनस से जुड़े हुए बाकी चीजों को अपने जीवन में लाना शुरू करो, देन ओनली यू विल फील बेटर, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। आई हैव ऑल्सो स्ट्रगल्ड अ लॉट विद इमोशनल ईटिंग एंड दिस मोस्टली कम्स विद स्ट्रेस। जब आपको स्ट्रेस इतना ज्यादा हो गया है कि अब आपको लगता है कि यार परेशान हो गया, नीड समथिंग। तो जब हम नीड समथिंग की बात करते हैं तो हमारे पास सारे के सारे जो ऑप्शंस है वो ऑटोमेटिकली शुगर के ऑप्शंस हो जाते हैं। फिर हम उस शुगर में, उस खाने में अपनी खुशियां ढूंढने लगते हैं। वी स्टार्ट लुकिंग फॉर हैप्पीनेस इन फूड। और फूड जब हमारी हैप्पीनेस बनना शुरू कर देता है, उसके बाद इट्स वेरी इजी टू ऑब्टेन, राइट। खाना बनाने की भी जरूरत नहीं है, आप फटाफट उसको ऑर्डर कर सकते हो। आजकल तो 10-15 मिनट में भी खाना डिलीवर हो जाता है, आधा घंटा मैक्सिमम खाना डिलीवर हो जाता है। तो आपको जो भी क्रेविंग चाहिए, एक तो वो बहुत ज्यादा हो रही है क्योंकि स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा है, और दूसरा जो चीज आपको आसानी से उपलब्ध है, इजीली उपलब्ध है, विद इन अ फ्यू मिनट्स उपलब्ध है, उसमें भी सब में शुगर होता है। तो वो एक दूसरे के लिए वो डबल वैमी, ट्रिपल वैमी होते होते ऐसे आगे करके बढ़ते रहते हैं और हमारा नुकसान करते रहते हैं।
तो हमें क्या करना है, आई हैव लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे। आपको भी मैं इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू डोंट गो थ्रू lots of issues that come with sugar cravings and emotional eating. I want you to at least be healthier so that आपको उतना समय ना लगाना पड़े जितना मुझे या मेरे जैसे और लोगों को लगाना पड़ता है इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज हमने बहुत माथापच्ची की है इन चीज़ों में। एंड स्पेशली इफ यू आर यंगर, ट्रस्ट मी, इफ यू आर फीलिंग दैट वे, इफ यू फीलिंग लो, इफ यू फीलिंग डाउन, बी विथ पीपल, डोंट बी अलोन। लोगों के साथ रहो, थोड़ा अच्छा सा ड्रेसअप करके बाहर निकलो, अच्छा लगता है, वीनस को अच्छा लगता है। जब वीनस को अच्छा लगता है तो अट्रैक्शन भी बढ़ता है, डोपामीन भी बढ़ता है, ओवरऑल लाइफ सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है। मूवीज देखो, म्यूजिक सुनो, अच्छा म्यूजिक सुनो, हार्ट वार्मिंग म्यूजिक सुनो, अच्छी जगह पर घूमने जाओ, बाहर नेचर में निकलो, लोगों के साथ जाओ, बी इन पार्टीज, बी समवेयर एंड ट्राई टू एंजॉय, ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ दोज थिंग्स, ताकि आपके जीवन में वो शुक्र का जो एंजॉयमेंट है वो आ सके। रिमेंबर, शुक्र इज प्लेजर ऑल्सो। तो प्लेजर जिन चीज़ों से आपको मिलता है, जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आपकी कोई हॉबी है, कुछ भी है, आप उस पर काम करना शुरू करो। सेल्फ केयर पर ध्यान दो और इसके साथ साथ ये कोशिश करो कि जब भी शुगर क्रेविंग हो रही है, आप स्मार्टली ये जानो कि ये शुगर क्रेविंग नहीं है, ये वीनस क्रेविंग है। और क्योंकि वीनस क्रेविंग है, इसीलिए वीनस क्रेविंग को वीनस के साथ जुड़े हुए किसी भी चीज से फुलफिल किया जा सकता है। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड। एंड भाग्यश्री लाइफ में मेरा जो पर्पस था वो मैं होलिस्टिक लिविंग की इस सीरीज के साथ अब उस पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे ही बहुत सारे यूनिक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जिसमें आपको होलिस्टिक लिविंग के बारे में बहुत कुछ बताया जाएगा। आई विल एक्सप्लेन मैनी मैनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स टू यू। उसके लिए इस चैनल को देखते रहिए एंड आई होप दैट यू डिराइव ग्रेट बेनिफिट्स फ्रॉम हियर, बिकॉज आई नो that this has benefited me and a lot of people, so it will benefit you as well. Thank you so much for watching.